हेलो साथियों, मैं BL लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन की ये हमारी 46 नंबर क्लास है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ही आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक मेरा अन्य चैनल है मोटिवेशन टाइम BL लूणा, उस पर भी आप विजिट कर सकते हो, जिसपे मैं अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती है। बात करें पहले क्वेश्चन की, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? यह मैथिली शरण गुप्त, वह प्रताप नारायण मिश्र, सह भारतेंदु हरिश्चंद्र, वह बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़। तो इसके अंदर द वाला ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। यह मैथिली शरण गुप्त, वह गुलाब राय, सह बालकृष्ण भट्ट, सह प्रताप नारायण मिश्र। तो इसके अंदर ब वाला ऑप्शन है गुलाब राय। क्वेश्चन नंबर 3, भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? जानकी मंगल, वह नील देवी, सह विद्या सुंदर, वह सती प्रताप। तो 3 नंबर में ए वाला ऑप्शन है जानकी मंगल, यानी जानकी मंगल जो नाटक है उसके अंदर भारतेंदु ने अभिनय किया था। 4 नंबर, इनमें से किस लेखक ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिता से मूंछ मुड़वाने की आज्ञा मांगी? ठाकुर जगमोहन सिंह, वह लाला श्रीनिवास दास, सह प्रताप नारायण मिश्र, वह भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसके अंदर हमारा 4 नंबर में सह वाला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, यानी जो प्रताप नारायण मिश्र उन्हें अपने पिता से आज्ञा मांगी थी कि एक कोई नाटक था उसके अंदर जो अभिनय कर रहे थे तो उसमें एक ऐसा इसको वो किरदार निभाना था जिसमें मूंछ नहीं हो, यानी जो आदमी के तो वो मूंछ को मुंडवाना पड़ता था। और पुराने टाइम में, आजकल तो मूंछ मुंडवा के रखते हैं, पर पुराने टाइम में ऐसा सिस्टम था कि मूंछ है वो मर्द की पहचान होती है, इसलिए जो मर्द है वो मूंछ रखते थे। तो यहाँ पर मूंछ मुंडवानी थी, इसलिए इन्होंने पिता से आज्ञा मांगी थी। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक है? बालकृष्ण भट्ट, वह बद्री नारायण चौधरी, सह मैथिली शरण गुप्त, द सरदाराम फुलोरी। तो 5 नंबर में उसमें ए वाला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए जो अगले पैराग्राफ में है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? चंद्रकांता संतति, वह नूतन ब्रह्मचारी, सह परीक्षा गुरु, द 100 एक सुजान। तो 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें सह वाला ऑप्शन है परीक्षा गुरु, जो लाला श्रीनिवास दास का है। लाला श्री निवास दास, ठीक है, इसके लेखक है परीक्षा गुरु। 7 नंबर देखिए, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? ठाकुर जगमोहन सिंह, वह प्रताप नारायण मिश्र, सह राधा कृष्ण गोस्वामी, वह बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें द वाला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। इसको मैंने जो हिंदी प्रदीप है ये बहुत सारे पत्र हो जाते हैं तो उसको याद करने में दिक्कत होती है, तो मैंने ना इसको इस प्रकार दौड़का बाल प्रदीप, बाल प्रदीप, यानी प्रदीप है वो बच्चा है, बाल प्रदीप। तो बाल प्रदीप का मतलब हिंदी प्रदीप है, प्रदीप यहाँ से ले लिया, और बाल का मतलब बालकृष्ण पर, तो बाल प्रदीप मैंने इस प्रकार शब्द बना रखा है। तो ऐसे जैसे नाम आए तो इसका आंसर फटाक से दे सके। बहुत सारी चीजें हैं वो मैंने इस प्रकार ट्रिक से जोड़ के अटैच करके याद कर रखी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा प्रेशर होता है, सीधा आंसर बहुत ही कम आता है, कई बार दिमाग है वो एब्सेंट हो जाता है, आंसर नहीं कर पाते, तो आप ऐसे अटैच करके इसको याद कर लीजिए। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। ए भारत मित्र, ब ब्राह्मण, स हिंदी प्रदीप, द कवि वचन सुधा। ए भारतेंदु, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है प्रताप नारायण मिश्र, और डी है रुद्र। इसको आपको मैच करवाना है कि कौन सी जो पत्रिका किसकी। तो देखिए अभी नाम आया था जो कवि वचन सुधा है वो भारतेंदु की है, ठीक है। हिंदी प्रदीप अभी बताया मैंने, बाल प्रदीप, ठीक है। ब्राह्मण है प्रताप नारायण मिश्र की, प्रताप ब्राह्मण, इसको मुझे इस प्रकार सेट कर रखा है प्रताप ब्राह्मण, ठीक है। प्रताप वो ब्राह्मण है तो प्रताप ब्राह्मण, और बस भारत मित्र अकेला बच्चा है तो रुद्रदत्त हो जाएगा। इस प्रकार आप अटैच करके इसको याद कर लीजिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन हो से ऐसे क्वेश्चन है ना, वो एक दो आप मिला लेते हो तो अच्छे से हो जाता है। तो देखिए भारत मित्र है, डी कहाँ पर है? डी हमारे 2 में, 1 में और 3 वाले में, तो डी से काम नहीं चलेगा।
फिर हम आगे देखते हैं ब्राह्मण, तो ब्राह्मण में देखो प्रताप नारायण सी, तो शिव दोनों में है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हिंदी प्रदीप, ये बी वाला, तो बी है ना हमारा इसमें है और इसमें ए है, तो यहाँ पर हमारा 1 नंबर सही आ जाए। इस प्रकार आप इसको आंसर दे सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है ना जो 1 2 3 तक तो सेम चलते हैं ऐसे, ठीक है, और फिर जो चौथा ऑप्शन है ना वो इस प्रकार चेंज होता है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर नेट के एग्जाम में वहां पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉलेज लेक्चर के एग्जाम हो गए, जो सरल एग्जाम होते हैं हमारे, जो सेकंड ग्रेड हो गया, थर्ड ग्रेड हो, ऐसे जो टीजीटी पीजीटी हो, ऐसे कंफ्यूजन भरे क्वेश्चन नहीं पूछे। पहले जैसे हमने एक का आंसर आ गया तो डी यहाँ पर जैसे डी है तो यहाँ पर अगर दूसरा होता ऑप्शन तो यही उसका आंसर निकल जाता। तो ऐसे सरल ही होते, ज्यादा हार्ड नहीं पूछते। 9 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा कथन गलत है? भारत मित्र दिल्ली से निकलता था, वह सदाचार मार्तंड जयपुर से निकलता था, सह कवि विचन सुधा के संपादक भारतेंदु थे, वह ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे, ठीक है। तो 9 नंबर है, उस 9 नंबर में ए वाला ऑप्शन है, भारत मित्र दिल्ली से निकलता था। भारत मित्र दिल्ली से नहीं निकलता था। ये कहां से निकलता था, ये मेरे को आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु जी के संपादकत्व में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती थी? यह कवि वचन सुधा, और ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है, वह हरिश्चंद्र मैगजीन, सह बाला बोधिनी, वह ये सभी। तो 10 नंबर में हमारा द वाला ऑप्शन है ये सभी। इसका मैंने एक सूत्र बना रखा है, कौवा, ठीक है, कब्बा, इस प्रकार बना रखा है। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी, ठीक है। आगे वाला अक्षर ले रखिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? वो नहीं है वो बताना है। अंधेर नगरी, वह प्रेम जोगिनी, सह अजात शत्रु, वह नील देवी। तो इसके अंदर स वाला ऑप्शन अजात शत्रु है, वो भारतेंदु का नहीं है। ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। तो हमारे ये जो नाटक है भारतेंदु के, इन भारतेंदु के नाटकों का एक तो मौलिक नाटक है और एक अनुदित नाटक है। तो मौलिक और अनुदित नाटकों को याद करने में कंफ्यूजन होता है। एग्जामिनर अक्सर पूछता है कि इनमें से मौलिक नाटक नहीं है या इनमें से अनुदित नाटक नहीं है, तो इनमें से जो नहीं होता वो छांटना होता है। तो इसका भी मैंने सूत्र बना रखा है। अगर आपने हिंदी साहित्य के इतिहास की जो क्लास है वो नहीं देखी तो जाकर आप देखिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके सारे के मैंने अच्छे से सूत्र बना के आपको समझाया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। एबीसीडी में दे रखा मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र और भारतेंदु। 1 2 3 4 में दे रखा अजात शत्रु, वैदिक हिंसा, हिंसा न बहुती, लहरों की राजहंस और कल्पतरु। लहरों के है यहाँ पर, लहरों की नहीं, लहरों की राजहंस। तो 12 नंबर में हमारा ए वाला ऑप्शन है, मोहन राकेश है, लहरों की राजहंस है, जयशंकर प्रसाद अभी मैंने आपको बताया था अजात शत्रु है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है वो कल्पतरु है, और भारतेंदु वैदिक हिंसा, हिंसा ने बहुत, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, ये पंक्ति किस कवि की है? मोहन राकेश, बद्री नारायण चौधरी, सह प्रेमचंद, द भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये पंक्ति है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अंग्रेजों के बारे में कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। 14 नंबर देखिए, भारतेंदु युग के कवियों में से हर गंगा कविता किसने लिखी? प्रताप नारायण मिश्र, वह भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो हमारा 14 नंबर है, उस 14 नंबर में ए वाला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व से विस्मोत्तम नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, वह बालकृष्ण भट्ट, सह भारतेंदु हरिश्चंद्र, वह गुलाब राय। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है हमारा, स वाला ऑप्शन है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निज भाषा उनती है, सब उनती को मूल, ये पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, वह मोहन राकेश, मैथिली शरण गुप्त, वह बालकृष्ण भट्ट। तो ये पंक्ति है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही माने हुए लेखक है, कथाकार है, उपन्यासकार है, क्योंकि इन्होंने जो छोटी सी उम्र में 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी जो 35 वर्ष की जो उम्र थी, उस 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने वो नाम कमाया है जो काबिले तारीफ है। यानी इन्होंने 35 वर्ष की उम्र के अंदर इतना बड़ा काम किया कि एक जो काल था उस काल का नाम ही भारतेंदु युग पड़ गया, भारतेंदु युग रखा गया। आजकल के टाइम में 35 वर्ष की उम्र में लोगों की शादियां नहीं होती है, ठीक है, और इन्होंने 35 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा नाम कमा लिया। तो उम्र कम हो
कोई मायने रख देती है, पर आप उस उम्र में क्या कर रहे हो वो मायना रखते हैं। ठीक है, आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता किसकी है? राधा कृष्ण दास, भारतेंदु से, मैथिली शरण गुप्त, राधा चरण गोस्वामी। तो 17 नंबर है उसमें द वाला ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी। 18 नंबर देखिए, भारत भारती के रचयिता कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, व भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से, बद्री नारायण चौधरी, व प्रताप नारायण मिश्र। तो 18 नंबर में उसमें ए वाला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका टाइम ज्यादा खराब ना हो और जल्दी में आप इसका रिवीजन कर लो। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मैं आराम से बोल दूंगा, इसलिए मैं जल्दी में थोड़ा बोल रहा हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन है, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आपका टाइम कम वेस्ट किया जाए फालतू की बातें में, इसलिए पढ़ाई से संबंधित ही बातें करता हूँ इस क्लास के अंदर, फालतू की बातें नहीं करता हूँ। और जब तक पढ़ते हो तो पढ़ाई से संबंधित रहना चाहिए। अगर फालतू की बातें सुननी है आपको तो मेरा एक अन्य चैनल है मोटिवेशन टाइम बीएल नाम से, उस पर आप विजिट कर सकते हो, जिसपे मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ, अच्छी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। वहां पर भी फालतू की बातें नहीं होती है, वो काम की ही रहती है जो जिंदगी में हमारी जरूरी है। 19 नंबर है, नव भक्तमाल के रचयिता कौन है? राधा कृष्ण दास, व बालकृष्ण भट्ट, और ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है, से राधा चरण गोस्वामी, व बद्री नारायण चौधरी। तो इसमें सवाल ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी। 20 नंबर देखिए, जो विषय संदन तजी ताही मूड लपटात, जो नर दारत वमन करी स्वान स्वाद सो खात। इस लाइन का अर्थ समझ लेते हैं। जो विषय संतन तजी, यानी जो संत लोग होते हैं वो जो विषय वासनाएं होती है, जो बुरी आदतें होती है उसको तो तज देते हैं, यानी उसको छोड़ देते हैं। ताही मूड लपटात, और उसके जो मूर्ख होते हैं वो उसको ग्रहण कर लेते हैं, लपटात का मतलब अपने में ले लेते हैं। जो नर डारत वमन करी, जो नर का मतलब हो गया आदमी, अगर आदमी है, डायरेक्ट वमन करी, वमन का मतलब उल्टी, जो उल्टी करके, भाई जो हमारे शरीर में जो गलत चीजें चली जाती है तो वो शरीर क्या करता है उसको बाहर फेंक देता है उल्टी के माध्यम से। तो जो उल्टी करता है नर, करी स्वान, स्वान का मतलब होता है कुत्ता स्वाद से खाता, और कुत्ता उसको स्वाद से खाता है जो गलत चीज। ठीक है, तो इसका अर्थ ये होता है। ये दुआ किसका है? राधा कृष्ण दास, नाभादास, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण भट्ट। तो 20 नंबर में उसमें वाला ऑप्शन है राधा कृष्ण दास। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? प्रताप नारायण मिश्र, व प्रेमगन, से अंबिका दत्त व्यास, व भारतेंदु। तो 21 नंबर में द वाला ऑप्शन है भारतेंदु। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। 1 2 3 4 में अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, और 4 नंबर में भारतेंदु। शब्द में दे रखा नव भक्तमाल, वैशाख मास में, कंसवद, सूर्य स्त्रोत। तो इसमें 22 नंबर में हमारा ब वाला ऑप्शन है। ठीक है, इसको किस प्रकार मैच करना है वो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, तो आप मैच कर लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की नहीं है? जो नहीं है वो बतानी है। श्रृंगारिकता, व प्रकृति चित्रण, से भक्ति भावना। तो हमारा 23 नंबर है उसमें एक ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है, द इतिहास वर्णन। तो हमारा द वाला ऑप्शन है इसमें इतिहास वर्णन भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये पंक्ति किस कवि की है? राधा कृष्ण दास, व भारतेंदु हरिश्चंद्र, से बालकृष्ण भट्ट, और द प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, तो 24 नंबर में वाला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ये जो पंक्ति है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई। इसके अंदर अलंकार कौन सा है? अलंकार कौन सा है? अनुप्रास है। 25 नंबर, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? जो है वो बताएंगे। समस्या पूर्ति, व इतिवृत्तात्मकता, से भाषा में लाक्षणिकता, वह संस्कृत वर्णों का प्रयोग। तो 25 नंबर में ये कह रहा है कि भारतेंदु काल की प्रवृत्ति है वो बतानी है समस्या पूर्ति, बाकी 3 है वो नहीं है। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो हिंदी साहित्य से संबंध रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करें।
चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।